अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसका नहायत ही अहम टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ लोगाथमी यानी कि पावर लॉ सीखेंगे। यानी इसको हम ना कि प्रूव कैसे कर सकते हैं। आप लोगों के पेपर में ये इस तरह से आ सकते हैं, वो ये कहेगा आप लोग इसे ना कि प्रूव करके दें। तो चलिए हम ना स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हम कहते हैं कि लेट यानी कि फ़र्ज़ किया। तो हम फ़र्ज़ क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है log b की x, हम ना कि इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो log b की x है, log b x इज़ इक्वल टू हम कहते हैं कि ये m के इक्वल है। आप लोग इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, और इसे हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये हमने ना इसे लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसी को ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम इधर ना छोटा सा लिख देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि आप लोगों ने यहाँ से लॉग हटा देना है, यानी कि ये जो लॉग है ये मैंने इस तरह से हटा दिया। अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे बी एक्स और एम बचेगा, लेकिन लॉग जब हटाएंगे ना तो ये जो बी है ना, इसके ऊपर जो एक्स और एम है इनकी ना की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि ये एक्स इधर आ जाएगा और एम इधर आ जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ, बी एम इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी एक्स। ये इस तरीके से आप लोग इसे ना लिखेंगे। चलें इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब नेक्स्ट हमने एक काम और करना है। हम ये कहेंगे कि यहाँ पे आप लोग ना लिखेंगे रेज बोथ साइड्स टू पावर n, यानी कि अब मसलन के दोनों साइड पे वो कहता है कि आप n पावर को ना कि मल्टीप्लाई करते हैं। रेज का मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई कर दें। मैं ये इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है b की पावर bm, इसमें ना मैं मल्टीप्लाई n को कर देता हूँ। इसमें तो सिंपल सीधा ही हमारे पास आ जाएगा। अब इसे मैं अगर लिखूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा जी, bmn इज़ इक्वल टू xn। अब ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद अब आप लोगों ने ना कि इसके अपोजिट जाना है, यानी इधर हम ना कि इसे सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों ने इसको पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है इन लोगारिथमिक फॉर्म। यानी कि इसी को अब हमने ना कि लोगारिथमिक फॉर्म में लिख देना है। अब जैसे इसमें हमने ना कि लॉग ख़त्म किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए, इसमें लोगारिथमिक फॉर्म में लिखते हुए हमने ना कि लॉग लगाना है। अब इसके साथ अगर हम लॉग लगाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सारा उठ के इधर आ जाएगा, और ये जो है ना कि हमारे पास mn इधर चला जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ लॉग b, तो उसी तरह से रहेगा। ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये उठा के हम ना कि यहाँ पे ले आए इस तरीके से, ठीक है। और ये mn जो है ये इसकी जगह पे इधर आ जाएगा। अब अगर हम देखें ना यहाँ पे m की जो हमारे पास कीमत थी वो log bx थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को हमने इस्तेमाल करके ना यहाँ पे m की कीमत ना पुट कर देनी है। ये तो उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा log bx की n इज़ इक्वल टू हमारे पास ये n तो उसी तरह से रहेगा। अब m की कीमत पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ये log b की x। तो ये इस तरीके से हमने ना इसे प्रूव कर दिया।